पार्टी सारे ही ये है मेरे ख्याल से वो के साथ गलत कर क्यों किया। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो रेखा गुप्ता जी को स्लैप वाले इंसिडेंट के बाद मिल गई है जेड कैटेगरी की सीआरपीएफ सिक्योरिटी। अब सोशल मीडिया पर इस खबर के बाहर आने के बाद चल रहा है, ओहो, तो ये वजह थी ये सारा कुछ करने की। तो ये नौटंकी है, बहुत सालों से करती है, 27 साल से मैं इन्हें जानता हूँ। और अमित शाह ने जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश किए थे, उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष ने रिएक्ट किया था, उस पर कंगना रनावत का तो अलग ही बयान है। कंगना रनावत का कहना है कि कोई पार्लियामेंट के अंदर पत्थर लेके घुसा था। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे। देखिए, मैं ज्यादा वीडियो नहीं लगाऊंगा ये एनआई की, वरना ये स्ट्राइक मारने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कंगना रनावत जो है वो किस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं। उनका कहना है कि अमित शाह पर पत्थर चलाती है विपक्ष ने। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है कंगना की। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका के अंदर एंटरटेनमेंट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप है, तो हमारे यहाँ कंगना रनावत है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अमेरिका से याद आया, ये लड़का याद है आपको? 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। 2,000 का आटा होगा, हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। अभी इसकी एक प्रोफाइल की फोटो शेयर की जा रही है। जी हाँ, ताज्जुब की बात यह है कि इस फोटो के अंदर लग तो रहा है ये एकदम गाड़ी के सामने खड़ा, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है एक्स बीजेपी सपोर्टर। अब ये कितना सच है कितना नहीं, वाकई इसकी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है कि नहीं, लेकिन ये लड़का इतना वायरल हो गया है कि बताया जा रहा है कि पहले तो ये बीजेपी का समर्थक होता था, लेकिन अभी अपने आप को एक्स बीजेपी सपोर्टर बोल रहा है। ये सच नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। अब देखिए ना, ये तो होना ही था। कुछ लोग जो पहले इस तरीके का बयान देते थे, मैं बात कर रहा हूं अजीत भारती के लिए। अजीत भारती ने एक दानिश नाम के यूजर का जवाब देते हुए, जहां दानिश ने ये लिखा था कि ये लव जिहाद होता क्या है, और मैं बता दूं ये 2013 का ट्वीट है। जी हाँ, तो लगभग ये 12 साल पुराना ट्वीट है जो अभी निकला है, जिसके अंदर दानिश नाम का एक आदमी लिख रहा है कि ये लव जिहाद होता क्या है, मैंने देखा है शिवसेना के लीफलेट के अंदर। तो जवाब देते हुए अजीत भारती कह रहे हैं कि बिल्कुल, जिहाद तो एकदम पॉजिटिव चीज है, जिसको कुर्बान किया है मीडिया वालों ने इसे बदनाम किया है जैसे फतवे को किया है। समझ रहे हो? अभी तो ये ट्वीट डिलीट हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसके अंदर ये ट्वीट जो है वो बड़ा उन पर इफेक्ट कर जाएगा कि कैसे वो पहले जिहाद को सपोर्ट कर रहे थे और जिहाद की अच्छाइयां बयान कर रहे थे। फतवे एक बार भी बोले थे, फतवा भी ठीक ही था, लेकिन मीडिया ने कैसे इसे बदनाम किया है। और आज किस तरीके से जो है वो आपको मालूम है, किस तरह से एक तरफा बैटिंग कर रहे हैं। और यही जहरीले लोग जो आज के दौर में जहर फैला रहे समाज के अंदर, उसका असर देखिए। ये महाराष्ट्र के एक गांव की खबर है, जहां सुलेमान पठान नाम का 21 साल का एक लड़का, जिसे उसके ही दोस्तों के साथ मिलकर के कुछ लोग जो हैं वो उसे मौत के घाट उतार देते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक कैफे के अंदर एक हिंदू लड़की के साथ बैठा हुआ था। जी हाँ, बस इतनी सी वजह थी। और सुलेमान पठान के बारे में जो मैं बातें बताने जा रहा हूं, वो आर्टिकल 14 में आपको मिल जाएगा। ये एक वेबसाइट है आर्टिकल 14, जिसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये मुस्लिम यूथ जो है, जिसने गणपति फेस्टिवल के अंदर हेड किया है, यानी खुद चंदा इकट्ठा किया है, खुद मूर्ति का इंतजाम किया है, खुद पूरे पंडाल का इंतजाम किया है, तमाम चीजों का इंतजाम सुलेमान ने किया है। जी हाँ, ये वो लड़का है जिसके सारे ऑलमोस्ट दोस्त हिंदू हैं, यानी हिंदुओं के साथ बैठना उठना, उनको अपनी जान बुलाना, उनको अपना दोस्त बुलाना। लेकिन कुछ जहरीले लोगों की वजह से, जो मीडिया में कुछ जहर फैला रहे हैं, कुछ यूट्यूब पर जहर फैला रहे हैं, उनकी वजह से सुलेमान को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक जिन्हें वो जान कह रहा था, वही उनके जान के दुश्मन बन गए। उनके साथ और भी लोग थे, लेकिन उनके दोस्त पर भी आरोप लगाया परिवार वालों ने कि कैसे साथ उठने बैठने वालों के साथ, जी हाँ, उनको अपना दोस्त बुलाने वाला सुलेमान, कैसे उसी के दोस्तों ने उसके साथ ये काम को अंजाम दे दिया, कुछ लोगों के साथ मिल करके। और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कैफे के अंदर एक हिंदू लड़की के साथ बैठा हुआ था। लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को नहीं उठाने वाला, यहां तक कि इस खबर को भी नहीं उठाएगा। आपको मालूम होगा कैसे बारिशें हो रही हैं और मुंबई के अंदर फ्लड जैसी सिचुएशन आई हुई है, और इसी बीच ये तस्वीर निकल के आ रही है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि कैसे मुस्लिम समुदाय ने जामा मस्जिद में खाना बनाया और पीड़ितों को बांटने के लिए बाहर नजर भी आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए।
अब इस तरीके की रिपोर्टिंग कौन ही करता है, कौन मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात करेगा। इनका काम तो जहर फैलाना है और कहीं ना कहीं पोल भी खुलती है तो मजा आ जाता है। यहाँ देखिए कांग्रेस की स्पोक पर्सन कैसे चित्रा त्रिपाठी को चौथा बीजेपी का पैनलिस्ट बुला देती है। दूसरी तरफ देखिए राहुल के नाम की आंधी बिहार के अंदर बताया जा रहा है। वो वजह यह है कि ये जो जन सैलाब निकल रहा है इसके अंदर बीजेपी की वोट चोरी के खिलाफ जो रैली निकाली उसके अंदर ये जो भीड़ उभड़ी हुई है तो राहुल गांधी को जोरों शोरों से सपोर्ट मिलता दिख रहा है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर ने तो सबको चक्कर में डाल दिया। ये है सुपरस्टार विजय थालापति। विजय थालापति का दूसरा सम्मेलन था आज और ये जो तस्वीर बाहर आ रही है, ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, इसने सबको हक्का बक्का करके रख दिया है। अब जलने वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन अगर इन्हीं की चहीती पार्टी के अंदर भीड़ देख लेंगे ये तो ये किसी का क्रेज है, ये किसी का दीवानापन है। लेकिन अगर विपक्ष वालों में ऐसी भीड़ उभरती भी देख लेंगे तो कहेंगे बेरोजगार कितने हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। उसी के साथ साथ बता दें कि संसद के अंदर किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंच रहे थे तो जैसे ही वो घुसे हैं उसके बाद नारे लगने लगे, वोट चोर गद्दी छोड़। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित। और आपको जैसे कि मालूम होगा राहुल गांधी का वोट चोरी का जो आरोप लगाया उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसके बाद जिस तरीके से जो मीम्स हैं, जीआईएफ हैं, वो काफी वायरल रहे। अब आरोप ये है कि मेटा और इंस्टाग्राम, यानी मेटा की ही कंपनी है इंस्टाग्राम और फेसबुक, वो आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया के यूजर कि कैसे जब वो ये वाली जीआईएफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी की, तो कैसे मेटा इसे भेजने नहीं दे रहा, यानी इस वाले जीआईएफ को इस्तेमाल करने नहीं दे रहा है मेटा, इस तरीके का आरोप लग रहा है। उसी के साथ साथ आपको बता दें सोशल मीडिया पर एक और बवाल अलग कट रहा है। ये जाने माने एक व्लॉगर है, कंट्री व्लॉग करते हैं और दुनिया के बारे में जानकारी देते हैं। मैंने भी एक आध व्लॉग देखे हैं, मेरे फेवरेट हैं, सीधी बात करते हैं, नो बकवास, अच्छा लगता है और जैसा होता है वैसा दिखाते हैं। मैंने इनको कभी प्रोपेगेंडा करते देखा नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये पहुंचे हुए थे सऊदी अरब और वहां पर जाकर के इन्होंने वहां पूरा व्लॉग बनाया, शहर दिखाया और तमाम चीजें बताई। अब उनकी वीडियो का एक हिस्सा वायरल किया जा रहा है और उकसाया जा रहा है किसे? देखिए, उकसाया जा रहा है मुसलमानों को और ये बताते हुए उकसाया जा रहा है कि कैसे एक नॉन मुस्लिम मक्का कैसे चला गया है। अब इन नॉन मुस्लिम्स को पता है नहीं पता है, क्या जाने क्या ये लोग करते हैं, लेकिन ये मक्का नहीं था, ये मदीना है पहली बात तो, और मदीना के अंदर भी नहीं गए। अगर आप उनका पूरा व्लॉग देखेंगे, जो कि मैंने देखा इस वीडियो के वायरल होने के बाद, तो मैंने देखा कि ये मदीना के पास गए थे, एक बैरिकेडिंग हो रखी थी, एक बाउंड्री बनाई हुई थी हरी रंग की, बस वहीं तक वो रहे, उसके पार वो नहीं जा पाए, यानी वो मदीना मस्जिद के अंदर भी नहीं जा पाए। और दूसरा, वो मक्के के अंदर भी नहीं जा पाए। व्लॉग के अंदर उन्होंने खुद कहा कि अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ, शहर घूमा जा सकता है और कई नॉन मुस्लिम वहां पर काम भी करते होंगे, लेकिन शहर तक होंगे सीमित। शहर के अंदर जो मक्का है और मदीना की जो मस्जिद है इसके अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन कैसे उकसाते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया और मुसलमान बिना सोचे समझे कि सच है कि नहीं है, वो आग भगूला हो रहे हैं और अनाप शनाप मैसेज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर अलग चल रहा है, ट्विटर पर अलग चल रहा है। तो जो खबर फैलाई जा रही है वो पूरी साजिश है। नॉन मुस्लिम मदीना नहीं घुसे और मक्का जाना भी नहीं पॉसिबल हुआ उनके लिए, बस वो शहर घूम करके बता पाए कि शहर कैसा है और उन्होंने तारीफ ही करी है। उन्होंने बताया है बड़ी पीसफुल जगह है, जैसे धार्मिक स्थल होने चाहिए वैसी पीसफुल जगह है। उसी के साथ साथ देखिए कहाँ का मुद्दा उठा के कहाँ दिखा देंगे और मेन मुद्दा छुपा देंगे। अब यही खबर देख लीजिए, आरोप लग रहा है कि सीमेंट की फैक्ट्री में काम करने वाला एक वर्कर है, इसको कुछ लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है और ये कर ये रहा था कि गाय के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था और उसने अपना जुर्म कबूला भी है। जब लोगों ने धर दबोचा तो उसने कबूल भी लिया कि हाँ मुझसे गलती हो गई। गोरू के साथ गलत काम क्यों किया? गलत हो गया भाई। अब क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ और उसके अंदर किसी का भी नाम नहीं शेयर किया जा रहा था, तो इस पर रिसर्च बैठाई गई, सोशल मीडिया पर चला कि भाई कौन है ये। तो पता चला इस शख्स का नाम है रामेश्वर यादव। तो रामेश्वर यादव जी जो हैं वो गाय के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भारत के अंदर फीमेल किसी भी स्पीशीज का हो सेफ नहीं है,
और जब तक अनभक्तों की टोली है और भी मुश्किलें हैं, क्योंकि कई ऐसे बड़े मुद्दे होते हैं जिसे वो छुपा देते हैं और बिना सर पैर की बातों को उठाते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को शेयर किया कीजिए, लोगों तक पहुंचाया कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए। इतनी कंजूसी किस बात की है? सब्सक्राइब करने में तो कुछ ही नहीं जाता है। तो वो जो लाल लाल नहीं रहा ना, ब्लैक हो गया है या वाइट हो गया या ऊपर वाला जाने किस कलर का वो रंग का है, दबा दीजिए। दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक सीधे पहुंचे। आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।